मोंटो एक चंचल और शरारती बंदर था जो अपने जंगल में राज करता था। दिन भर पेड़ से पेड़ कूदना, आम तोड़ना और अपने दोस्तों को चिढ़ाना ही उसकी जिंदगी थी। जंगल में उसके दोस्त एक हिरण, एक तोता और एक भालू थे। सब उसे प्यार भी करते थे और तंग भी हो जाते थे, क्योंकि मोंटो कभी सीधा काम करता ही नहीं था। मोंटो के लिए जंगल ही उसका घर, उसका खेल, उसका जीवन था। हर सुबह सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरती थी और मोंटो उस रोशनी के साथ ही कूदने लगता था। उसके लिए जिंदगी बस एक मस्ती थी। अभी तक एक दिन जंगल के कोने से अजीब आवाज आई। ठक ठक ठक। पेड़ गिरने लगे। इंसान अपने हथियार लेकर जंगल काट रहे थे। जंगल के जानवर डर गए। हिरण बोला, ये तो खतरा है, हमारा घर चला जाएगा। मोंटो ने पहली बार अपने दिल में डर महसूस किया। उसने देखा कि इंसान बड़े बड़े ट्रक लाकर पेड़ गिराते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। जंगल के सब जानवर इकट्ठा हुए। भालू बोला, हमें जंगल छोड़ देना चाहिए। पर मोंटो ने जोर से कहा, नहीं, जंगल हमारा घर है, हम इसे बचाएंगे। मोंटो की बातों में एक अलग ही ताकत थी। उसने तय किया कि वह जंगल बचाने का तरीका ढूंढेगा, चाहे उसके लिए कितना भी लंबा सफर क्यों न करना पड़े। मोंटो अपने दोस्तों से विदा लेकर एक लंबी यात्रा पर निकलता है। पेड़ों से पेड़ तक, नदियों को पार करता, पहाड़ों पर चढ़कर वह अपना सफर शुरू करता है। उसका इरादा मजबूत था, लेकिन रास्ते बहुत कठिन थे। रात को अंधेरा, दिन में भूख, फिर भी मोंटो ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सफर के दौरान मोंटो एक गांव में आता है, जहां एक बूढ़ा किसान खेती करता मिलता है। पहले तो लोग मोंटो को भगाने लगते हैं, पर बूढ़ा किसान मुस्कुराकर उसको रोटी और दूध देता है। मोंटो और बूढ़े किसान में दोस्ती हो जाती है। किसान उससे कहता है, बेटा, जिंदगी सिर्फ शरारत से नहीं चलती, मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि से ही कुछ बचता है। मोंटो उसकी बात दिल से सुनता है। ये उसके सफर की पहली सीख थी। आगे चलकर मोंटो एक ज्ञानी तोता से मिलता है। ये तोता जंगल और इंसान दोनों के बारे में जानता था। तोता कहता है, मोंटो, जंगल तभी बचेगा जब तुम जानवरों को एकजुट करोगे। अकेला बंदर कुछ नहीं कर सकता। मोंटो को समझ आया, असली ताकत दोस्ती और एकता में है। एक दिन मोंटो एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी कठिन हो सकती है। शिकारी उसे बंदर बाजार में बेचने ले जा रहा था। तभी उसके नए दोस्त हिरण और तोता अपनी जान खतरे में डालकर मोंटो को छुड़ाते हैं। मोंटो समझ गया कि दोस्ती का असली मतलब क्या है। मोंटो और उसके दोस्त एक साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य है, जंगल को बचाना। सब अपनी अपनी ताकत यूज करते हैं। तोता अपनी बुद्धि, हिरण अपनी रफ्तार, किसान अपना अनुभव और मोंटो अपनी चतुराई। सफर में मोंटो एक बहे बंदर राजा से टकराता है, जो कहता है, इंसान से लड़ाई बेकार है, जंगल छोड़ दो। पर मोंटो अपने राजा को जवाब देता है, अगर हम जंगल ही छोड़ देंगे तो हमारी पहचान क्या रहेगी। ये बात सबके दिल को छू जाती है। बंदर राजा भी मोंटो का साथ देने लगता है। इंसान जंगल काटने वापस आते हैं। अब एक तरफ शिकारी और इंसान, दूसरी तरफ मोंटो और उसके दोस्त। जंग शुरू होती है। पेड़ों से पेड़ों तक कूदकर मोंटो इंसानों का काम बिगाड़ता है। हिरण और तोता इंसानों के हथियार गिराते हैं। बूढ़ा किसान गांव वालों को समझाता है कि जंगल बचाना ही उनके जीने के लिए जरूरी है। आखिर में इंसान हार जाते हैं, जंगल बच जाता है। मोंटो अब सिर्फ एक शरारती बंदर नहीं रहा। उसने अपने जंगल को बचाया, अपने दोस्तों को बचाया और अपने दुश्मन को दोस्त बनाया। अब वो जंगल का हीरो बन गया था। समय के साथ जंगल सुरक्षित और हरा भरा हो गया। मोंटो को एक नेता के रूप में याद किया जाता था। उसकी कहानी हर पेड़, हर पंखी, हर आवाज में गूंजती थी। एक बंदर जो शरारत से शुरू हुआ और एक वीर पुरुषार्थी बनकर खत्म हुआ।